नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कमा अख़रजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़ व इन्ना फ़रीक़म मिनल मुमिनीना लकारिहून युजादिलूनका फ़िल हक़्क़ि बअदमा तबय्यना कअन्नमा युसाक़ूना इलल मौत व हुम यंज़ुरून। जिस तरह ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तुम्हारे रब ने घर से हक़ के साथ बरआमद किया और बेशक मुसलमानों का एक गिरोह इस पे नाखुश था, सच्ची बात में तुमसे झगड़ते थे, बात इसके कि जाहिर हो चुकी, गोया वो आंखों देखी मौत की तरफ हांके जाते हैं। पिछली आयत करीमा में बद्र के ताल्लुक से गाजियान बद्र के उस इख्तिलाफ का जिक्र हुआ जो गज़वाए बद्र से फारिग होने के बाद तक़सीम माल गनीमत में वाक़ई हुआ। अब उनकी उस राय का जिक्र है जो ग़ज़वाए बद्र से पहले वाक़ई हुई। इस आयत पाक का शान नुज़ूल वाक़याए बद्र के ताल्लुक से है, ग़ज़वाए बद्र के ताल्लुक से। बद्र का पूरा वाक़या आप समाअत कर चुके और किस तरह मुसलमानों ने इस जंग में फतह पाई। इस आयत करीमा अल्लाह ने फरमाया, महबूब जिस तरह तुम्हें तुम्हारे रब ने घर से हक़ के साथ बरआमद किया, निकाला। अब बेशक मुसलमानों की एक जमात इस पे नाखुश थी। इस तर्जमे को दिमाग में रखें और ये आयत करीमा का शान नुज़ूल इब्तदाए वाक़याए बद्र के ताल्लुक से जो हुआ उसको समाअत करें। वाक़या ये था कि कुरैश का एक काफ़िला अबू सुफियान की सरकर्दगी में मक्का से मुल्क शाम तिजारत के लिए पहुंचा। मकसद ये था कि मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुंच गए और अब वहाँ आराम से रह रहे हैं, हम उन्हें वहाँ भी रहने न देंगे, बल्कि अब हम उनसे जंग करेंगे। जंग के लिए माल चाहिए, असबाब चाहिए, हथियार चाहिए, दौलत चाहिए, मुजाहिदों का लड़ने वालों का सामान चाहिए। अब चंद लोगों की राय से बात यह हुई कि अबू सुफियान चंद लोगों को लेकर थोड़ा माल इन्वेस्ट करें और शाम का इलाका सीरिया वहां जाएं और कुछ दिनों तक रहकर वहां माल फरोख्त करें, रहें और जितना नफ़ा हो वो नफ़ा ले आएं और यहाँ हम लोगों को जमा करके वही माल इस्लाम और बानी इस्लाम के खिलाफ खर्च करें। तो वाक़या ये हुआ कि कुरैश का काफ़िला अबू सुफियान की सरदारी में मक्का से शाम तिजारत के लिए निकला, जहां इस काफ़िले को बहुत नफ़ा हुआ और चूंकि माल मुसलमानों के खिलाफ खर्च करना था, जब मुल्क शाम से बहुत ज़्यादा माल कमा कर ये काफिला वापस मक्का को रिटर्न हो रहा था, लौट रहा था, तो मदीने के रास्ते से होते मक्का गया। बरास्ताए मदीना मक्का मौज़मा में वापस लौटा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इस बात की खबर दी और फरमाया कि इसमें सिर्फ 40 आदमी हैं अबू सुफियान के साथ, जिसमें अबू सुफियान भी थे, अम्र बिन आस भी थे, महज़म इब्न नौफल, बड़े बड़े सरदार थे। 40 लोग थे इस काफिले में। बहुत ज्यादा माल है। सहाबा ने इसमें गौर व फिक्र किया और ये बात तय हुई कि इस काफिले का रास्ता रोक लें।
और जितना माल और सामान कमाया है वो छीन ले। तो इस मकसद के लिए 313 हजरात मदीना पाक से उस काफिले को रोकने के लिए निकल पड़े। 313, जिसमें हुजूर भी हैं, आका अलैहि सलातो तस्लीम भी हैं। इनमें 70 ऊंट सवार थे, सिर्फ 2 हजरात घोड़े पे सवार थे, हजरत जुबैर और हजरत मिकदार। इन सहाबा जो 313 थे, 8 तलवारें थी, 6 जरहें थी। ये हजरात मदीना शरीफ से निकले और अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद में ईमान ले आए। अबू सुफियान मदीना पाक की एक किनारे से मक्का की तरफ रवाना है। अब अबू सुफियान ने भांप लिया या जासूस ने किसी तरीके से खबर दे दी कि मदीना से 313 लोग तुम्हें रोकने के लिए आ रहे हैं। अब देखो, ये अबू सुफियान के पास जो साथी थे 40 लोग थे कुल। कितने थे? 40, छोटी जमात थी। जब पता चल गया कि ऐसा ऐसा मामला है और मुसलमान मदीने से रोक निकले हैं और 313 हैं, जाहिर बात है उनके सामने 40 लोग, मालो असबाब भी जाएगा, जान के लाले पड़ जाएंगे। अबू सुफियान ने जमजम इब्ने अम्र गफ्फारी को कुछ उजरत, कुछ पैसा देकर, ये जमजम बिन गफ्फारी, ऐसा होता था कि अरब के इलाकों में उस जमाने में पोस्ट वगैरह इतना तो अभी था नहीं, तो अरब के इलाकों में ऐसा था कि शहर में, रेगिस्तान में और जंगलों में कुछ लोग होते थे। वो क्या होते थे? वो उस एतबार से वहां के पोस्टमैन होते थे। इमरजेंसी में कोई खबर देनी है, ये लोग न्यूट्रल होते थे, अनसाइडेड, इनको किसी से मतलब नहीं होता था, अपना काम। कुछ रेगिस्तान में कहीं कहीं पड़ाव किए रहते थे। मकसद ये होता था कि अचानक अगर किसी को कुछ जरूरत पड़े और किसी को कोई नागहानी मुसीबत, कुछ इंसिडेंट्स, कुछ वाकया हो जाए, तो अगर कोई खबर किसी जगह पहुंचानी हो तो ये स्पीड पोस्ट, जिसको अभी कहते हैं स्पीड पोस्ट की तरह, ये लोग उजरत लेंगे, भारी रकम लेंगे और फौरन जहां कुछ खबर पहुंचानी है पहुंचा देंगे। आबादी में होते थे, शहर में होते थे, देहातों में होते थे और जंगल और रेगिस्तान के इलाकों में होते थे ऐसे नुमाइंदे। और हर जगह आबादी में कुछ गाइड होते थे। अजनबी आदमी आया, कहाँ जाना है? अच्छा, फलां के घर जाना है, चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। कहीं को ऐसा रास्ता है जहाँ पे खतरा है, चलो मैं तुमको छोड़। वो गाइड बनता था, उसको दाल कहते हैं, अरबी में दाल होते थे, और वो रास्ता दिखाने के लिए उजरत देते थे और अजनबी मुसाफिर को जहां जाना था वहां पहुंचा देते। बाहर से ट्रक आते हैं जामनगर शहर में, का फुला मिल कहाँ है? अब देखिएगा, सुबह 6 बजे 5 बजे हमारे इलाके के आसपास के इलाके के कुछ लोग, ये गुलाब नगर का पुल है वहाँ, और यहाँ से जहाँ आबादी शुरू होती है, खड़े रहते हैं। बड़े बड़े ट्रक आते हैं, तो जैसे पंजाब से ट्रक आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, बड़े बड़े मिलों में कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो वो ट्रक वाले कहाँ जाना है? का अंदर फुला मिल में जाना है। अब वो अजनबी होते हैं, पता नहीं है, तो वो सुबह 5 बजे 4 बजे वो ट्रक को रास्ता बताएंगे और उसकी उजरत लेंगे। दाल क्या कहते हैं उसको अरबी में? दाल, रहनुमा। वहां का लोकल आदमी ज्योग्राफिया जानता हो, मैप जानता हो, इस पे उजरत। तो अब ऐसा होता था अरब में, रेगिस्तान में, शहर में कुछ लोग रहते थे जो बिल्कुल न्यूट्रल रहते थे। अब आजकल तो वैसे भरोसा नहीं है, रास्ता दिखाने के बहाने कहां का ले जाते हैं, लूट भी लेते हैं। तो जमजम बिन अम्र गफ्फारी, इसको कुछ पैसा दिया अबू सुफियान ने, और मक्का मुअज़्ज़मा में कहा फौरन जाओ, अबू जहल से कह दो कि जल्द इस काफिले की मदद के लिए कुछ लोगों को लेकर आए, हमें खतरा। अबू जहल को ये खबर पहुंची, वो आग बगोला हो गया,
उसने काबा की छत पे चढ़ कर ऐलान किया, ऐ लोगो, ललकारा, ऐ कुरैश, ऐ फुला फुला सरदार, तुम्हारा काफिला मदीना से होते हुए मक्का आ रहा है, बड़े खतरा में है, जल्द उसकी मदद के लिए रवाना हो जाओ। जवान लोग हथियार पहन ले, जंगी सामान से अपने आप को लेस कर लें, तुम्हारे कबीले पर और तुम्हारी इज्जत पे बन आई है। और मुखालिफों ने तुम्हें चले इस तरह भाषण दिया, भड़काओ भाषण जिसको कहते हैं। लोग आ गए, आसपास जमा हो गए और एक बड़ी तादाद, अल्फाज में बड़ा असर होता है। और फिर काबे की छत पे चढ़ के उसने ऐलान किया था। लोग जमा हो गए और काफी लोग जमा हो गए, इतने कि रिवायतों में कि 900 जंगी बहादुर जंग से लेस हो गए। 900 लोग हथियार लेकर आगे का, चलो कहाँ जाना, हमारे कबीले पे बनाई है, हमारे खानदान पे बनाई है, चलो। 900 लोग फौरन जमा हो गए। ये हुआ इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की एक बेटी थी जिसका नाम आकिला था, आकिला बिनते मुत्तलिब। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की बहन ने ख्वाब देखा मक्का में। ख्वाब क्या देखा? एक ऊंट सवार मकाम अबतह में आया, ये एक जगह का नाम है मक्का से करीब, मकाम अबतह में आया और उसने 300 बार ऊंची आवाज से कहा, ए गद्दारो, अपनी कत्लगाहों की तरफ चलो जहां तुम्हें कत्ल होना है। सब लोग उसके पास, ख्वाब देख रही हैं, सब उसके पास जमा हो गए। फिर उसने सामने एक काबे के पहाड़ है जिसको कोई अबू कुबैस कहा जाता है, कोई अबू कुबैस पहाड़ से एक चट्टान उखेड़ कर फजा में फेंकी। वो चट्टान फजा में पहुंचकर पाश हुई, उसके टुकड़े हर घर में गिरे। इसने ऐसा ख्वाब देखा। अब आकिला बिनते अब्दुल मुत्तलिब ने यह ख्वाब अपने भाई हजरत अब्बास से कही। उन्होंने इस ख्वाब को वलीद इब्न उतबा से कहा। उतबा ने अपने दोस्त अबू जहल से कहा और ये ख्वाब फैल गया। जब ख्वाब ऐसा था कि ख्वाब में तो धमकी थी, अपने कत्लगाहों की तरफ चलो, कोई अबू कुबैस से चट्टान टूटी और उसका हर टुकड़ा हर कुरैश और मक्का वालों के घर में पहुंचा। इस ख्वाब में गोया इशारा है कि तुम जहां जा रहे हो तुम्हें कत्ल होना है। मगर हालात ऐसे थे कि अबू सुफियान के खत और सवार का आना, अबू जहल को खबर देना और उसका आग बगोला हो जाना, काबे की छत पे चल के सबको जमा करना, थोड़ा जलाल था। तो अब उस जलाल ने उसको सोचने का मौका नहीं दिया। हुआ क्या कि जब इस ख्वाब की खबर अबू जहल को पहुंची तो वो हंस के बोला कि अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में अब तक तो मर्द नबी होते थे, अब औरतें भी नबी होने लगी। अब तक मर्द ऐसी बातें करते थे कि ये ख्वाब देखा, वो ख्वाब देखा, जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखते थे, हुजूर की बशारतें होती और हुजूर का ख्वाब तो वही का हिस्सा होती। अब ये कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में अब तक तो नबी मर्द होते थे, अब औरतें भी नबी होने लगी। खैर, उसने उस ख्वाब को इग्नोर किया, ज्यादा उसमें सोचा नहीं और 950 शहसवार बहुत ज्यादा सामान से लेस होकर निकले। उसे नकीर कहते हैं। अबू सुफियान का काफिला उससे मिले। ये काफिला नज़ीर जिसको कहते हैं, उन लोगों को अपनी फतेह पर इतना यकीन था कि अबू जहल जब मक्का से निकला तो अपने साथ शराब के मटके भी ले लिए, नाचने वाली औरतें भी ले ली और बहुत सारा साजो सामान लिया। इरादा ये था कि बस अब तो मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा देना है। मिटाएंगे और
उनको खत्म करेंगे। अब कभी भी कलमाए तौहीद बुलंद न होगा। अब कभी भी अरब की जबान, अरब के ज़माने में, अरब के इलाके में कलमाए वहदत ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद न होगी। बहुत हो गया, मक्का में अपना मिशन चलाया, मदीने में आके मिशन चला रहे हैं। अब इनको सफ़ाई हस्ती से मिटा दो। कभी भी अब कोई अरब की ज़मीन पे आकर एक खुदा की वहदानियत का नारा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा मिटाएंगे कि मिटाने के बाद, मुसलमानों को मारने के बाद, उसी मदीना में आसपास की आबादी में कुछ दिन ठहरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, शराब पिएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारे बुतों के खिलाफ मिशन चलाने वालों का हाल यही होता है। ओवर कॉन्फिडेंस ये सही नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस ये सही नहीं है। अब जलाल आदमी कभी कभी गुस्से में ऐसा फैसला कर, जिंदगी में हर फैसला सही करता है, मगर गुस्से में जब फैसला, जलाल में जब फैसला करता है तो अक्सर वो गलत होता है। इसलिए अक्लमंदों ने कहा है, खुशी में वादा मत करो और गुस्से में कोई फैसला मत करो। बहुत ज्यादा खुशी आई और खुशी में वादा कर दिया, कर देते हैं ना भाई। खुशी में वादा मत करो और गुस्से में कोई फैसला मत करो, अक्सर गलत हो जाता है। अब हुआ ये कि निकले इतना सारा सामान लेकर और मदीना शरीफ का रास्ता छोड़ के रास्ते की तरफ चलने लगे। इधर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला, वो इससे पहले कि ये सहाबा उस तक पहुंचे, ये मदीना शरीफ का रास्ता छोड़कर बहरैन का रास्ता जो मक्का की तरफ जा रहा था, बहरैन का रास्ता उसने पकड़ लिया और आसानी के साथ अपने काफिले को मक्का की सरहद पे लाके खड़ा कर दिया मक्का शरीफ में। अब अबू सुफियान ने अबू जहल को खत लिखा कि चूंकि हमारा काफिला अब खैरियत से यहाँ आ गया है, अब चलो तुम भी मक्का से मत निकलो, हम लोग आसानी से आ गए हैं। ये उसने मैसेज भेजा। अबू जहल अब मौत खींच रही थी, अकड़ के बोला कि बहादुर लोग जब जंग के लिए निकल पड़ते हैं तो बगैर जंग के वापस नहीं जाते। अबू सुफियान अब तुम फिक्र मत करो, वापस तुम्हें हमारे साथ मैदान बद्र में आना है, उस जगह पे आना है जहां बद्र वाक़या है, हमसे आ मिलो। और हमने जश्न के लिए औरतें, शराब की मटके और इतने सारे 900 साढ़े 900 हजार की तादाद है, इतने हमारे साथ जंगी सवार है, इतने सारे जो है हमारे पास हथियार हैं, लिहाजा तुम मक्का में दाखिल मत हो, यहीं खड़े रहो, हम तुमसे मिलते हैं। मेरा काफिला और तुम्हारे साथ जो 40 लोग हैं मिलके वापस मुसलमानों का मुकाबला। अब हुआ ये, या अबू सुफियान तो बहुत समझाता रहा, अक्लमंद आदमी थे वो भाई, बहुत अक्लमंद थे हजरत अबू सुफियान। और इनकी अक्ल में, इनकी दानाई ने, जब ये इस्लाम ले आए और फतेह मक्का के बाद वो मुकम्मल सरकार की गुलामी में दाखिल हो गए, तो चाहे हजरत अबू सुफियान हो या उनकी बीवी हजरत हिंद बिन्त उतबा हो, बिन्त उतबा हो, इनको अल्लाह ताला ने वो दानाई और वो हिकमत अता फरमाई थी। अगरचे उन्होंने हिकमत और दानाई इस्लाम से पहले, ईमान लाने से पहले इस्लाम के खिलाफ सर्फ की, मगर ईमान लाने के बाद इनकी हिकमत और दानाई से इस्लाम को भी बहुत फायदा हुआ। इतने बड़े अक्लमंद थे। अरब पूरी जमीन में, जोग्राफी के एतबार से मैं बात कर रहा हूं, पूरी जमीन में उस जमाने में अरब अक्लमंद इलाका माना जाता है। बड़े बड़े दानिश्वर, अबू जहल खुद इतना बड़ा अक्लमंद था कि उसका नाम तो जो है कुछ और था, मगर उसकी कुन्नियत थी अबुल हकम, हिकमत और दानाइयों का बाप, हिकमत और दानाइयों का बाप, फादर ऑफ द विजडम्स, अक्लमंद इंसान अबुल हकम लोग कहते थे, हिकमतों का बाप। जाहिर बात है इस्लाम से पहले नुकसान भी किया उन्होंने, मगर इनमें से जो ईमान ले आए अबू सुफियान वगैरह, हजरत खालिद, अब उनकी तो क्या दास्तानें हैं। अगरचे ईमान लाने से पहले मैदान ओहद में आए हैं,
अबू सुफियान की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं और इन्हीं की अक्लमंदी थी कि जंग का नक्शा बदल गया था। मुसलमानों के हाथों में जंग आते आते नक्शा पलट गया और कुछ माली और जानी नुकसान भी हुआ, जिसका अगले आयात और तफसीर में जिक्र हो चुका। बहुत अक्लमंद थे, मगर ईमान लाने के बाद उनकी दानाइयों ने इस्लाम को बहुत ज्यादा नफा पहुंचा। अब अबू सुफियान ने तो कहा कि चलो वापस चलो, बाद में देख लेंगे, अभी गुस्से में हो, अच्छा नहीं है और गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। मगर अबू जहल का गुस्सा उसकी अक्लमंदी पे गालिब आ गया, उसकी दानाई, उसकी हिकमत पे गालिब आ गया। अबू सुफियान तुम भी बुज़दिलों की बातें करने लगे। अरब के बहादुरों में से एक नाम अबू सुफियान का है, और वही अगर बुज़दिली की बात करें तो फिर हमारे दूसरे लोग तो वैसे ही बैठ जाएंगे। अबू जहल ने इस कदर पट्टी चढ़ाई कि ये भी न चाहते हुए भी ना नहीं कह सके। क्यों? अगर ना कहेंगे तो फिर अब कौम का सवाल था, इज्जत का सवाल था, और हमारे मजहब का सवाल था, हमारे बुतों का सवाल है। न चाहते हुए भी आ मिले। अब ये वाकया हो गया और ये सारी बातें हुई। ये लोगों की तादाद 900 से ज्यादा हो गई, बाद में 1000 भी लिखा है। उस वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा के साथ निकल पड़े थे एक जगह जिसको वादी बकरान कहते हैं। वादी बकरान में सहाबा के साथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव फरमाया। ये बद्र के करीब एक जगह वादी बकरान। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं क्या करना चाहिए। एक है उसैर, एक है नुदैर। अबू सुफियान जो 40 लोगों के साथ है, ये छोटी जमात, एक उनसे लड़ना, और अबू जहल जो 900,000 लोगों को लेके आ रहा है, या नुदैर बड़ी जमात। सरकार सहाबा से मशवरा करते हैं कि बताओ क्या करना चाहिए, इनसे लड़ लें या उनको आने दें, सबसे साथ में लड़ें, क्या करें। अब अबू सुफियान से जंग करना चाहते हो या अबू जहल से? क्योंकि अबू सुफियान के साथ चंद लोग हैं, 40 लोग, और अबू जहल 1000 लोगों को लेके आ रहा है। तो अक्सर लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर हम उसैर चाहते हैं, यानी कि अबू सुफियान से लड़ लिया जाए, क्योंकि हम लोग तो जंग के लिए आए नहीं हैं। हमारा मदीने से निकलने का मकसद सिर्फ अबू सुफियान को रोकना था। इसी वजह से हम 313 हैं, सामान भी नहीं है, हथियार भी नहीं है, और इरादा भी नहीं था। या रसूल अल्लाह, हम जब मदीना ही से जंग की तैयारी करके ही नहीं निकले थे, तो फिर अबू जहल आए, इतनी बड़ी जमात आए, जंग हो तो बेहतर है या रसूल अल्लाह अबू सुफियान से लड़ लिया जाए, अबू जहल से नहीं लड़ना, क्योंकि वो तो पूरी जंग हो जाएगी, फिर तो वो तो पूरी जमात उनकी आ रही है। मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं ये कहता हूं कि जब आ ही गए हैं तो अब अबू सुफियान के साथ वाली जमात हो या अबू जहल के, 2 हाथ कर ही लिया जाए, 2 हाथ कर ही लेना चाहिए। अब जो है कुछ लोगों ने कहा कि उसैर के पीछे चलिए, कुछ ने कहा नुदैर के पीछे चलिए, यानी सहाबा की राय मुख्तलिफ हो गई। अब उन पे जब सहाबा की राय मुख्तलिफ हुई, कुछ लोग इस ये जो है उनके दिल में ये खटका रहा कि जब हम मदीना से जंग की तैयारी के लिए निकले ही नहीं हैं, इसलिए चंद लोग हैं, और अबू जहल इतने सारे लोगों को लेके आ रहा है, अब अगर हम इनसे जंग करेंगे तो जाहिर बात है नुकसान हमारा ही है। तो कुछ लोग इस बात पे जोर दे रहे थे कि उसैर यानी अबू सुफियान वाली जमात से ही लड़ना है। अब जब उनकी ये बात सुनी तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नाराज हो गए, कुछ नाराज हुए। हजरत अबू बकर, हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन लोगों के सामने बहुत दिलकश तकरीर फरमाई
और सरकार ने फरमाया, हजरत अबू बकर और उमर ने सबको जमा किया। और वो लोग जो कहते थे कि नहीं, जब हमारी तैयारी नहीं थी तो फिर इतनी बड़ी जमात से कैसे लड़ेंगे, इसलिए अबू सुफियान की जमात से लड़ लिया जाए। उनके जो हौसले पस्त थे, हजरत फारूक आजम और हजरत अबू बकर इन शेखैन ने उन लोगों के सामने ऐसी तकरीर की, और सरकार ने मैदान बद्र के तरफ निकलते निकलते जो अल्फाज फरमाए थे, जिनमें इस बात की तरफ इशारा था कि चाहे 1000 हो, चाहे अबू जहल 10,000 को लेके आए, हुजूर ने इशारा कर दिया था कि जीतना हमें ही है। ऐसी तकरीर की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को लेकर, हुजूर की बातों को लेकर अबू बकर सिद्दीक फारूक आजम ने, जो ये कह रहे थे कि छोटी जमात से लड़ लें, अबू सुफियान की जमात से लड़ लें, हौसला बढ़ गया। नहीं नहीं, अब तो लड़ ही लेना है, अब तो लड़ ही लेना है, जो भी होगा। इन लोगों के इरादे मजबूत हो गए, ये भी जोश में आ गए। और हजरत मिक़दाद इब्न अम्र उठे और उठकर कहने लगे, अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम की तकरीर को सुनकर मिक़दाद बिन अम्र उठते हैं, कहा, या रसूल अल्लाह, आपको आपका रब जहां भेजें आप चलें, पीछे पीछे हम हैं। आपका रब आपको जो कहता है आप करें, आप चलें, पीछे हम हैं, हम आपके साथ हैं। हुजूर, आप जो हैं ये न ख्याल करें कि हम आपसे वो कहेंगे जो मूसा से बनी इस्राइल ने कहा था कि जब कौम अमालका से जंग करनी थी तो हजरत मूसा ने कहा चलो जंग करें, फतेह का वादा भी रब ने कर लिया था, जीतना भी तुमको है, मगर कौम इतनी बुज़दिल थी कि अमालका और वहां के लोगों के बहादुरी, उनके जिस्म, उनके हथियारों को देखकर कहने लगी, इज़हब अंता व रब्बुक व इन्ना हाहुना काइदून, मूसा तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ो, हम तो यहाँ बैठे हैं, जीत जाओ तो बता दे। या रसूल अल्लाह, हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम तो आपसे कहेंगे, या रसूल अल्लाह, इज़हब अंता व रब्बुक फक़ातिला व इन्ना नहनु माकुमा, हुजूर चाहिए आप आगे बढ़िए, आप लड़िए, इन्ना नहनु माकुमा, हुजूर हम आपके साथ हैं, जहां जरूरत पड़ेगी गर्दनें घटाने के लिए गुलाम तैयार हैं। चलिए, हम इन्ना नहनु माकुमा, हुजूर हम आपके साथ हैं, हम तो अपने जानों का नजराना भी हंसते हंसते पेश कर देंगे, मोहब्बत से पेश कर देंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, कहा, या रसूल अल्लाह, हमें अरब की औरतों ने दूध पिलाया है, या रसूल अल्लाह, हम गैरतमंद माओं के बेटे हैं, हम गैरतमंद औरतों के बेटे हैं, और उन गैरतमंद माओं ने हमें दूध पिलाया है। हुजूर, अगर हम पीछे फिर जाएं तो फिर हमारी माएं हम पे ताना नहीं करेगी, हमारी माएं हमें ताना नहीं देगी कि दूध की असर दिखाने का वक्त आया तो पीठ पीटने लगे। अल्लामा अबुल असर हफीज जालंधरी ने हजरत साद बिन मास के उस कौल को जिक्र किया है, ताल अल्लाह, ये शेवा नहीं है बावफाओं का, या रसूल अल्लाह, पियाए दूध हमने गैरतमंद माओं का, पियाए दूध हमने गैरतमंद माओं का। उठे मिक़दाद, उठ के अर्ज की, हादी आलम नहीं है कौम मूसा की तरह कह देने वाले हम, आपका हुक्म हो तो फांद जाएं समंदर में, जहां को गर्क कर दे नाराए अल्लाहु अकबर। अब ये तकरीरें हुई, बातें हुई, सहाबा में जोश आ गया और कहा, या रसूल अल्लाह, हम हुजूर हमको समंदर में कूदने का भी हुक्म दें, हुजूर हम कोई उज़्र पेश न करेंगे, बेधड़क कूद जाएंगे। इस पे और सहाबा की इन बातों पे हजरत साद बिन माज, हजरत मिक़दाद बिन अम्र, अबू बकर, उमर और दिगर सहाबा की बातों पे सरकार बहुत खुश हुए और हुजूर ने फरमाया, चलो अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह पे भरोसा करो, ये कुफ्फार इंशाअल्लाह सख्त जिल्लत का सामना करेंगे, मुझे मेरे रब ने बता दिया है, मुझे मेरे रब ने बता दिया है, जिल्लत इनके मुकद्दर में है। इसलिए न चाहते हुए भी, और वहां क्या हुआ, वहां अबू जहल और उसके साथी, उनके पास शैतान शेख नजद की शक्ल में आया, शेख नजद की शक्ल में आया। जब ये लोग मैदान बद्र में पहुंचे, शैतान इंसानी शक्ल में आया, क्या कुफ्फार से कहने लगा, देखो ऐसे मारना है,
ऐसे करना है, यहाँ ये करना है, तुम ही जीतने वाले हो। अरे वो तो खाए पिए बगैर हैं, भूखे प्यासे हैं, हथियार नहीं है, घोड़े नहीं है। एक बहुत बड़ा अच्छा चेहरा बना कर आया था। लोगों ने पूछा भी था, मनन था, तू कौन है? तो कहता है मैं नजद का रहने वाला एक बहुत बड़ा शेख हूँ और मुझे भेजा गया है कि तुम्हारी मदद करूं, तुम्हें अच्छा मशवरा दूं। सारी रात बद्र से पहले शेख नजदी यानी शैतान नजद के शेख के लिबास में अबू जहल उसके लश्कर को मशवरा देता रहा। वो मशवरा दे रहा है और उसी रात उसी मैदान में सरकार साहबा को लेकर छड़ी से निशान कर रहा है कि यहाँ ये मरेगा, यहाँ वो मरेगा, यहाँ फुला मरेगा। सरकार वहां इब्लीस नजदी शेख के लिबास में उन्हें जोश दिला रहा है और सरकार यहाँ साहबा से कह रहे हैं, इंशाअल्लाह मेरे रब ने कहा है फतेह हमारी है। और सरकार ने कहा चलो मैं तुम्हें सिर्फ कहता नहीं हूं, मैं बता देता हूं। इतनी छोटी सी छड़ी ली और सरकार ने सब निशान बताए, यहाँ अबू जहल होगा, यहाँ उतबा होगा, यहाँ शेबा होगा, उमैया बिन खल्फ होगा, यहाँ फुला होगा। और कहा कि जहां लकीर खींची है सुबह तुम लोग देखोगे इंशाअल्लाह कि मुस्तफा ने जहां लकीर खींची हर काफिर उसी लकीर के दायरे में मरा पड़ा होगा। ये हाल हुआ। फिर जंग हुई। मैं पूरा वाकया बद्र का बयान कर चुका हूं। मारे गए, ऐसे मारे अल्लाह अल्लाह। अबू लहब तो नहीं आया था, उसने अपने गुलाम को भेज दिया था, वो हाजिर न हुआ। मरे पड़े थे। जब मैदाने बद्र का नक्शा खत्म हो गया, आज भी हम लोग गए थे तो बद्र में गए थे अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मक्का शरीफ से, तो मदीना शरीफ, हाँ मक्का शरीफ से गए। आज भी सामने जिन लोगों के खैमे थे कुफार के, वो भी जगह है। और कलीब बद्र एक मस्जिद अरीश कहते हैं खैमा, झोपड़ी, टेंट। सरकार ने अपने खेमा जहां लगाया था मैदान बद्र में, उसको अरीश कहते हैं। फिर उसी जगह दीवानों ने मस्जिद अरीश बना डाली और उसके पीछे एक बहुत बड़ा घड़ा था जिसको कलीब बद्र कहते हैं। बद्र का घड़ा, बीर बद्र। जब जंग खत्म हो गई और ये चोटी के काफिर मारे गए, सबको सहाबा पैरों से रौंदते थे, रोंदते रोते सबको जमा किया और जमा करने के बाद उस कुएं में डाला। और सरकार उनके सामने खड़े होकर कह रहे थे, उनकी लाशें जब खेमे में डाली गई, हुजूर उनके सामने खड़े रह के कहते, क्यों पा लिया जैसा रब ने तुमसे कहा था? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझसे जैसा कहा था वैसा ही हुआ। देख लिया तुमने कुफ्र का अंजाम, इस्लाम से टकराने का अंजाम, मोहम्मद अरबी से टकराने का अंजाम, इन गुलामों से टकराने का अंजाम। खुदा के दीन के खिलाफ आस्तीन चढ़ा के आए थे, देख लिया तुमने। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी देख लिया। कल हमें हमारे रब ने वादा किया था और आज हमारे रब ने फतेह का सेहरा हमारे सर पे रखा। फारूक आजम कहते, या रसूल अल्लाह, एक तो कुफार मुशरिक सुनते हैं क्या? कहाँ सुनते हैं, और अफसोस भी करते होंगे कि ईमान न लाए, अफसोस करते होंगे। और ये जो है ये सारे हालात हुए। अब देखिए वहां मस्जिद अरीश है, थोड़ा जाओ कलीब बद्र है, और मस्जिद अरीश पे आप किबला की तरफ खड़े रह जाओ तो आपके दाएं साइड की तरफ बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जहां पे शोधाए बद्र आराम फरमा है। और मस्जिद अरीश से बाहर निकलो, सामने देखो एक बहुत आलीशान पहाड़ है जिसको जबले मलाइका कहते हैं। अल्लाह ने मैदान बद्र में 5000 फरिश्तों को वहां उतारा। वो उसी पहाड़ से नीचे उतर कर बद्र में मुसलमानों की हिमायत में पहुंचे थे। ये वाकया सुन लिए। अब सुनो, मैं कुरान मजीद की आयत का तर्जमा करता हूँ। कमा अखरजाका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक, और महबूब जिस तरह तुम्हें तुम्हारे रब ने अपने घर के साथ हक के साथ बरामद किया कि चलो निकलो मदीना से, ये आपका जाना हक था। फरीकन मिनल मोमिनीन लकारिहून, बेशक मुसलमानों का एक गिरोह इस पे नाखुश था।
बताया ना, कुछ चाहते थे कि नहीं अबू सुफियान से लड़ लें और अबू जहल से न लड़ें, बड़ी जमात है। या कुछ लोग कहते थे कि जंग की तैयारी से आए ही नहीं हैं तो लौट जाएं। फरीक़म मिनल मोमिन अल्लाह कारी, वो भी मोमिन थे, एक मोमिनों का गिरोह नाखुश था। युजादिलूनका फिल हक़, ए महबूब सच्ची बात में आपसे झगड़ते थे। ये झगड़ना उनके एतबार से था, यानी राय कर रहे थे एक दूसरे से मशवरा के क्या किया जाए। जबकि बादामा तबय्यना कमा अन्नहुम युसाक़ूना इलल मौत, बात इसके के जाहिर हो चुकी, यानी बात तो हो चुकी थी कि महबूब फतेह आप ही को होनी है, बात इसके के जाहिर हो चुकी, गोया वो आंखों देखी मौत की तरफ भागे जा रहे हैं। यानी आपने कह दिया था और सबको पता ही चल गया था, गोया कि अबू जहल का मक्का से बदर की तरफ निकलना ये ऐसा ही था जैसे मलकुल मौत इन्हें मौत की तरफ हाँकते जा रहा है, उन्हें मौत की तरफ हाँके जा रहा है। वहुम यंजुरून, गोया वो आंखों देखी मौत की तरफ हाँके जा रहे थे। और रब फरमाता है वइज़ यईदुकुमुल्लाह इहदा ताइफतैन अन्हा लकुम व तवद्दौना अन्ना गैर ज़ाति शौका शौकते तकूनु लकुम व युरीदुल्लाह अन युहिक़्क़ल हक़ बिकलिमातिही व यक़्तअ दाबिरल काफ़िरीन। और याद करो महबूब, जब अल्लाह ने तुम्हें वादा दिया था, अल्लाह ने तुम्हें वादा दिया था कि इन दोनों गिरोहों में से एक तुम्हारे वास्ते है, एक तुम्हारे लिए है, और तुम ये चाहते थे कि तुम्हें वो मिले जिसमें कांटे का खटका नहीं, तुम्हें वो मिले जिसमें कांटे का खटका नहीं। और अल्लाह ये चाहता था कि अपने कलाम से सच को सच कर दिखाए, सच को सच कर दिखाए। व यक़्तअ दाबिरल काफ़िरीन, और काफिरों की जड़ों को अल्लाह काट डाले। बद्र में काट दिया, सरदार मारे गए, जड़ सरदार होता है, सरदार क्या होता है, जड़ होता है। वयक़्तअ दाबिरल काफ़िरीन, और काफिरों की जड़ें काट दे। क्यों? लियुहिक़्क़ल हक़्क़, ते अल्लाह सच को सच कर दे, वयुब्तिलल बातिल, झूठ को झूठा कर दे, व करिहल मुजरिमून, और मुजरिम बुरा जाने, बुरा माने मुजरिम। ये वाक़या हुआ और अल्लाह ताला ने मैदाने बद्र में वादा फरमाया, वो वादा पूरा हुआ। इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बि अल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। और महबूब, जब तुम अपने रब से फरियाद करते थे सरकार, मैदान बद्र से पहले उस रात सरकार सजदे में है। अबू बकर सिद्दीक रिवायत करते हैं हुजूर इतना रो रहे थे, कह रहे थे मौला, मिशकात शरीफ में वो हदीस गुजर चुकी, या अल्लाह ये तेरे महबूब के जानिसार तेरे बंदे तौहीद के मतवाले आज आए हैं और सुबह नकारे जंग है। मौला अगर यही लोग सुबह जो है शिकस्त खा जाएं तो फिर जमीन पे तेरी वहदानियत का इकरार करने वाला कोई रहेगा नहीं। मौला फतेह फरमा। अबू बकर कहते हैं कि सरकार रो रहे थे, बार बार सरकार की पीठ से चादर गिर जाती, हजरत अबू बकर सिद्दीक चादर रखते और कहते या रसूल अल्लाह आप इतना रोए, आपने अपने रब को मना लिया, यकीनन आपका रब आपको सुबह नाराज न करेगा, फतेह देगा, आपको जो है फतेह देगा। अब उसी का जिक्र है। और जब तुम अपने रब से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी मदद सुन ली, फस्तजाब लकुम, उसने तुम्हारी मदद सुन ली। क्यों? सहाबा ये सोचते हों या कुछ लोगों के दिमाग में था कि 1000 से ज्यादा अबू जहल लेके आ रहा है, 40 अबू सुफियान, हम तो 313 हैं। अब अल्लाह ने कैसे सुन ली? अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, ए महबूब, तो उसने तुम्हारी बात सुन ली कि मैं तुम्हें मदद देने वाला हूं 1000 फरिश्तों की कतार से, 1000 फरिश्तों की कतार, 5000 अगली आयत में बयान हुआ, 5000 फरिश्तों की जमात होती। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा, आखिर अल्लाह ताला ने क्यों मैदान बद्र में फरिश्ते उतारे और क्यों फतह दी अल्लाह ताला ने? क्यों? अल्लाह फरमाते हैं वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा, और ये तो अल्लाह ने न किया मगर तुम्हारी खुशी के लिए।
महबूब तुम्हारे सहाबा की खुशी के लिए, वली तत्मइन्ना बी कुलूबकुम, और इसलिए कि ताकि महबूब तुम्हारे और सहाबा तुम्हारे दिलों को अल्लाह चैन दे, चैन मिल जाए तुम्हें। अल्लाह ने फरिश्ते उतारे, फतह दी। वमन नस्रो इल्ला मिन इंदिल्लाह, सुनो मदद अल्लाह ही की तरफ से है। न तुम्हारा हथियार मदद कर सकता है, न तुम्हारी ताकत मदद कर सकती है, न तुम्हारा घोड़ा। रब न चाहे तो ये सारी चीजें बेकार है। वमन नस्रो इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है। कैसी मदद हुई? सहाबा खजूर की छाल चलाते थे और गर्दनें कट जाती थी। खजूर की शाख चलाते थे और वो शाख अभी काफिर के गर्दन की स्किन चमड़े से टच ना होती थी, अभी तो ऐसे किया है गर्दन कट गई। बाद में कहा या रसूलल्लाह ये क्या होता था? आका कहते हैं तुम्हारे पीछे फरिश्ता था, तुम हाथ चलाते थे, काट फरिश्ता देता। खजूर की शाख से लड़ने वाले अल्लाह अल्लाह, यही है इस्लाम की पहली जंग। एक अरब यूरोप का बहुत बड़ा फलसफी कहता है इस्लाम को मिटा नहीं सकता है कौन? इस्लाम तो कयामत तक के लिए उसी दिन मजबूत हो गया था जिस दिन 313 ने कुफार के दिलों में फतह लहरा डाली थी। उसी दिन इस्लाम मजबूत हो गया था जब 313 ने बद्र के मैदान में फतह का झंडा लहराया था। इस्लाम की जड़ें उसी वक्त मजबूत हो गई थी, इसलिए कयामत तक इस्लाम की जड़ें मजबूत है। बद्र से उठने वाला इस्लाम और उसकी कामयाबी को अब दुनिया की कोई भी ताकत ज़ेर नहीं कर सकती। चाहे वो ताकत सीरिया से उठे, चाहे वो अमेरिका से उठे, चाहे जर्मन से उठे, अल्लाह ने इस ताकत की जड़ों को मजबूत किया है। वमन नस्रो इल्ला मिन इंदिल्लाह, और मदद अल्लाह ही की है। रब चाहे, रब ना चाहे तो बताओ कोई इस्लाम को मिटा सकता है? अगर रब ना चाहे, और रब ने तो कयामत तक इस दीन की हिफाजत का वादा लिया है, तो ऐसे आलतू फालतू आते रहेंगे, टेंशन नहीं लेने का, हमारा दीन कयामत तक का। ऐसे आते रहेंगे शैतानी सिफत, उनके पास भी शेख नजद जाता है और सुबह भाषण में बुलवा देता है, जैसा अबू जहल और उनकी जमात के पास शेख नजद आया था सुबह तुम्हें। और फिर एक रिवायत ये भी मिलती है कि जब जंग हुई और जंग के मैदान में वो शिकस्त खा गए, कौन? कुफार मक्का शिकस्त खा गए, तो सारी रात इनको मशवरा देने वाला शेख नजद भागने लगा। अबू जहल उसके साथी कहते हैं अरे तू रात भर हमें बातें करवाता रहा और फतेह की उम्मीदें दिलाता रहा, कहां भाग रहा है? तो कह रहा था शैतान भागते भागते, इन्नी अलामा अला तरौना, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देख रहे। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर रहा हूं, यानी भाग इसलिए रहा हूं, तुम्हें नहीं पता फरिश्तों की कतारें में देख रहा हूं। सुबह चलता फिरा ऐसा ही होता है। आंधी और क्या बोलते हैं, तिली देने वाला और मशवरा देने वाला कमजोरों को आगे करता है। जब लड़ाई होती है खुद बैठ जाता है, कुछ पिक्चर में भी नहीं आता, और कमजोरों को आगे कर दिया। वो जो है नारा लगाकर ये बोलो वो बोलो ये बोलो, नारा लगाकर आगे और उधम मचाते हिंदुस्तान में। और इनके बाप वो तो आराम से एसी में बैठे, मरवाते कमजोरों को है, मरवाते ऐसे लोगों को हैं जो चंद बातों में उनके दिमाग को वॉश कर देते हैं, और यही, और वो तो बैठे रहते हैं, यही होता है। और जब बात आती है तो फिर मुकर लेते हैं, फिर जाते हैं। यही हुआ, शैतान भी भाग रहा, भागते भागते कह रहा था मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, मैं जो देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो अल्लाह से डरता हूं भाई। शैतान जाते जाते कहा मैं अल्लाह से डरता हूं, तुम जानो। उसे मालूम था ये सब अभी मरेंगे और जहन्नम में जाने वाले। तो यही होता है, इस्लाम को मिटाने के लिए लोग आते हैं, आगे कुछ लोगों को करते हैं, खुद बैठे रहते हैं। जब देखा कि पासा पलट रहा है, हमारे खिलाफ आ रहा है, तो बैठ जाते हैं कि हमने कहाँ कहा था। मगर इंशाअल्लाह
फिक्र मत करें, ये कयामत तक का दीन है। ऐसे तो 1400 साल की तारीख में हजारों आते रहे, पता नहीं कहाँ गए, कहाँ खत्म हो गए, निस्तो नाबूद हुए। इस्लाम आज भी अपनी सदाकत के साथ दुनिया के हर कोने में चमक रहा। ये अब वमन नस्रो इल्ला मिन इंदिल्लाह, सुनो, मदद नहीं मगर अल्लाह की तरफ से। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, अल्लाह ताला गालिब हिकमतों का मालिक है, हिकमत वाला है। ये बद्र का नक्शा अल्लाह ने बयान किया। आगे इसी की एक कड़ी और आयत करीमा है इंशाअल्लाह आइंदा के